भजन करते हैं, भगवान को भजते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो धन की इच्छा से या किसी कामना से भजन करते हैं, किसी कामना से भजन करते हैं कि हमारे को ये हो जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। पर ठीक है, किसी भी तरीके से पर भजन तो करते हैं। तो प्रथम प्रकार के भक्त भगवान ने बताए हैं वो है अर्थार्थी। तो प्रथम प्रकार के जो हैं वो हैं अर्थार्थी। अर्थ के लिए यानी कि धन के लिए, पैसे के लिए या किसी अपनी मनोकामना के लिए जो भगवान को पूजते हैं, भगवान को का भजन करते हैं, वो अर्थार्थी कहलाते हैं। दूसरी प्रकार के जो बताए हैं भगवान ने, दूसरे प्रकार के जो बताए हैं जो भगवान को भजन करते हैं, एक तो अर्थार्थी बताया और दूसरा बताया कि जो ज्ञान वाले होते हैं, जो ज्ञान जो ज्ञानार्थी होते हैं, जो ज्ञान के लिए भगवान का भजन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनको बड़ी उत्सुकता होती है मन में कि ये क्या, ऐसा कैसे होता है, वैसा कैसे होता है। तो उस ज्ञान मार्गी लोग होते हैं, ज्ञान मार्गी, जो ज्ञान प्राप्त करके भगवान को पाना चाहते हैं, ज्ञान के मार्ग से पाना चाहते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, वो होते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब ये होता है कि जो मोक्ष की कामना से भगवान को का भजन करते हैं, मोक्ष चाहते हैं कि हमारा जो ये पुनरागमन है, बार बार आना जाना है, इस संसार सागर के चक्र में बार बार हम आते हैं जाते हैं, इस चक्र से हमको छुट्टी मिल जाए। जो इसके लिए जो भगवान का भजन करते हैं उनको मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की कामना से वो भगवान का भजन करते हैं, मोक्ष। और जो चौथे प्रकार के जो भगवान को भजन करने वाले होते हैं वो भक्ति मार्गी होते हैं, जो भक्ति के रास्ते से भगवान को पाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये समझने वाली बात ये है कि जो मोक्ष होता है, मोक्ष भी कई प्रकार का होता है, ये एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत प्रकार का होता है। जो मोक्ष जो कहा जाता है, मोक्ष का मतलब ये होता है कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा, अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा में विलय हो जाए, परमात्मा में विलीन हो जाए, तो उसको कहते हैं मोक्ष। तो जो ज्ञान मार्गी लोग होते हैं, जो ज्ञान की तलाश में रहते हैं, ज्ञान के लिए भगवान का भजन करते हैं, ज्ञान मार्ग से भगवान को पाना चाहते हैं, वो मोक्ष की कामना करते हैं। मोक्ष की कामना यानी कि मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा परमात्मा में विलय करना चाहते हैं कि जिससे कि वो भगवान ही बन जाता है। मतलब जो आत्मा थी वो परमात्मा ही बन जाती है उसमें मिलने के बाद। जैसे कि एक सागर की एक बूंद होती है, समुंदर की बूंद होती है, और उस समुंदर की बूंद को अगर हम समुंदर में मिला दें, मैं तो इधर आई हूं उनके घर, समुंदर में मिला दें, समुंदर की बूंद को समुंदर में विलय हो जाए तो वो भी समुंदर ही बन जाती है। समुंदर की एक पानी की कोई बूंद अगर हम समुंदर में मिला दें तो वो भी समुंदर ही बन जाती है। तो वैसे ही ठीक। अच्छा, मैं अभी 6 बजे जाऊंगी घर। अरे मैं इधर कथा सुनने आई हूँ, इधर बी ब्लॉक में। हाँ, दया को फोन कर। तो मोक्ष का मतलब ये होता है कि हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, परमात्मा में मिल जाए और फिर आत्मा ही परमात्मा बन जाए। जैसे कि समुद्र की कोई बूंद होती है, समुद्र की बूंद या नदी की कोई बूंद, बारिश की कोई बूंद अगर समुद्र में मिल जाए तो उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, वो भी समुद्र ही बन जाती है, समुद्र ही बन जाती है ना। तो वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में विलय हो जाए तो इसको मोक्ष कहते हैं इसको। और फिर दोबारा बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, तो उसको मोक्ष कहते हैं। फिर दूसरी प्रकार की बताया सामीप्य मुक्ति। मुक्तियों के प्रकार हैं। तो एक मुक्ति है मोक्ष, ज्ञान मार्गी जिसे चाहते हैं और जहां पर विलय होने के बाद फिर से उसको संसार
सागर में जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता और वो भगवान में ही विलीन हो जाती हैं, तो उसको मोक्ष कहते हैं। दूसरा होता है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति का मतलब क्या होता है कि हम भी मृत्यु के पश्चात हम भी भगवान के ही समीप रहें। सामीप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति मरने के बाद हम भगवान के समीप, हमारी आत्मा जो हो वो दिव्य रूप से शरीर धारण करे, दिव्य शरीर में सूक्ष्म शरीर उनका दिव्य शरीर हो और वो भगवान के आसपास रहें, आसपास उनकी सेवा में रहें, तो उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। और एक मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे कि वैकुंठ है, वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में भगवान रहते हैं, तो वहां पर भी सब भगवान के जैसे ही हो जाते हैं, पूरे धाम में सब भगवान ही भगवान है, तो उसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान के रूप के समान मुक्ति, तो सारूप्य मुक्ति। तो जो भक्त होता है उसको और मोक्ष की अभिलाषा नहीं होती, मोक्ष की कामना नहीं होती, वो क्या करता है कि वो भगवान का सामीप्य पाना चाहता है, भगवान के पास रह करके भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की सेवा सब प्रकार से सेवा करना चाहता है, सामीप्य प्राप्त करना चाहता है, उनका करीब होना चाहता है, उनके निकट होना चाहता है। तो ये सामीप्य मुक्ति भक्त की एक ही अभिलाषा होती है। देखो भैया, रसगुल्ला खाने में मजा है कि रसगुल्ला बनने में मजा है? किसमें मजा है? रसगुल्ला खाने में मजा है कि रसगुल्ला खुद बन जाओ तो उसमें मजा है? खाने में मजा है ना, उसका आस्वादन करने में मजा है ना। तो भक्त हमेशा उस भगवान की समीपता का रस का आस्वादन करना चाहता है, ना कि खुद भगवान में मिलना चाहता है कि भगवान मिल करके भगवान ही बन जाए। तो वो ये नहीं चाहता, वो ये चाहता है, एक भक्त की अभिलाषा यही होती है कि भगवान के नित्य धाम में जा करके भगवान के निकट की कोई सेवा उसको प्राप्त हो जाए, कि वो भगवान के निकट ही रहे। भगवान की सेवा में जो सुख मिलता है वो भगवान बनने में सुख नहीं है। तो भक्त की अभिलाषा यही होती है, और इसीलिए भक्ति मार्ग को सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग भक्ति मार्ग को ही कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही आसान मार्ग है, बहुत ही सरल मार्ग है। बाकी मार्गों में आप देखो, अगर आप योग मार्ग में देखो तो योग मार्ग में आप लोगों ने सुना होगा कि योगी लोग न जाने कितने दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं, पत्ते खा करके योग तपस्या करते हैं, योग के द्वारा अपने शरीर को सुखाना पड़ता है, न जाने कितनी कठिनाई करनी पड़ती है, कितनी मुश्किलों से योग साधना होती है, तब जा करके अपने जो शरीर के अंदर जो हमारी प्राण और अपान वायु होती हैं उनको प्राण वायु में स्थित करना होता है, और फिर उस वायु को धीरे धीरे ऊपर उठाना होता है और भ्रकुटियों के बीच में लाना होता है। तो ये सब योग मार्ग बहुत ही मुश्किल है, सुगम नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। ज्ञान मार्ग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन करना, विवेचना करना, और बहुत मुश्किल है। पर भक्ति मार्ग बहुत ही आसान है, और भगवान को भक्ति ही सबसे ज्यादा पसंद है। ज्ञानी और योगी उनके बड़े बच्चे हैं, बड़े बेटे हैं। जैसे हमारे कोई बड़ा बेटा होता है ना, बड़े बच्चे होते हैं, तो हम उनका कम ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये खुद से समझदार है, ये अपना सब काम खुद कर सकते हैं, करते हैं ना। जैसे कोई बड़ा बच्चा है हमारा, तो हमको पता है, जैसे कि हमारे ओम है, जैसे हमारे यहाँ पर, तो ओम बड़ा है, हमको लगता है कि अपने आप से खा सकता है, अपने आप से स्कूल जा सकता है, अपने आप से कपड़े पहन सकता है, अपने आप से नहा सकता है, अपने आप से अपना सारा काम कर सकता है, तो हम उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन शिवाय छोटा है, अब वो अपना काम अपने हिसाब से पूरा काम नहीं कर सकता, तो हमारा ध्यान उस पर ज्यादा रहता है, हम उसकी तरफ ज्यादा रखते हैं, वात्सल्य उस पर ज्यादा रहता है। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के सबसे छोटे बच्चे हैं सबसे छोटे बच्चे हैं भगवान के। बड़े बच्चे तो ज्ञानी और योगी लोग भगवान के बड़े बच्चे हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान के छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं कि हम उन्हीं पर निर्भर है पूरी तरीके से। अब छोटे बच्चे क्या होते हैं, बस अपने मम्मी पापा पे निर्भर है, जहाँ मम्मी ले जाएंगी वहाँ जाएंगे, जहाँ पापा ले जाएंगे वहाँ जाएंगे, जो मम्मी खिलाएंगी वो खाएंगे, जहाँ मम्मी सुलाएंगी वहाँ सोएंगे, जो मम्मी पहनाएंगी वो पहनेंगे। तो भक्त भी ऐसे ही होता है, भक्त भी अपने कंट्रोल की जो चाबी होती है ना वो भगवान को ही सौंप देता है। अपने जीवन की जो डोर होती है, बागडोर होती है, वो भगवान के ही हाथों में सौंप देता है। भगवान जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जाओ, जैसे रखना हो वैसे रखो, बस उनके हाथ का खिलौना बन जाता है भगवान के हाथ। अब भगवान जैसे खेलना चाहें खिलौने को वैसे खेले,
भक्त तो पूर्ण समर्पण कर देता है ना, जैसे छोटा बच्चा पूर्ण रूप से समर्पित होता है अपने माता पिता के लिए, जैसे रखोगे वैसे ही रहता है। अब छोटा बच्चा कोई ये तो नहीं कहेगा कि वो छोटा बच्चा है कि मुझे बहुत बढ़िया कपड़ा पहनाओ, कि मुझे जैसा करो वैसा करो। जैसे माता पिता उसको रखेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएगा, जो पिलाएंगे वो पिएगा। और ध्यान भी भगवान उसी का, माता पिता उसी का रखते हैं सबसे ज्यादा। तो वैसे ही भक्त होता है। तो भक्त सब माता पिता का भगवान का सबसे छोटा बच्चा है, पूरी तरीके से समर्पित है भगवान के लिए। भगवान जैसे रखें, अच्छे में रखें, बुरे में रखें, सुख में रखें, दुख में रखें, किसी भी परिस्थिति में रखें, तो समर्पित है, उनकी ऊपर छोड़ दिया है। और अपने कंट्रोल की चाबी उनको भगवान के ही सौंप रखी है। अपने जीवन की बागडोर, रथ की जो जीवन रूपी रथ है, इसकी बागडोर भी भगवान के हाथ में है। जिधर वो रथ को ले जाएं, तो पूरी तरीके से उन पर ही छोड़ रखा है। तो इसलिए जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे की ज्यादा देखभाल करते हैं, क्योंकि वो हम पर पूरी तरीके से निर्भर है और हमको मालूम है कि वो हम पर ही निर्भर है। अगर जैसे कोई बड़ा बेटा होता है, वो अपने आप से ही सब काम कर लेता है, अपने आप से ही सामान भी खरीद लाएगा, अपने आप से सब कुछ कर लेगा, बाइक भी चला लेगा, सब कुछ चला लेगा, तो हमको मालूम है कि ये आप सब अपने आप कर लेगा, तो इस पर हमको देखने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी और योगी ऐसे ही हैं। देखो, ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त करते हैं और योगी भी भगवान को प्राप्त करते हैं और भक्ति भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन पाने पाने में अंतर है। जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं बहुत मुश्किलों से, न जाने साल जन्मों जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, यज्ञ तप करते रहते हैं, तब भगवान प्राप्त होते हैं। ज्ञानी लोग भी न जाने क्या क्या करते रहते हैं, नए नए उपाय, नई नई चीजें करते रहते हैं, तब भगवान मिलते हैं, बड़े कष्ट से मिलते हैं। और उसके बावजूद भी वो भगवान का प्रेम नहीं पा पाते, भगवान का प्रेम नहीं पा पाते। प्रेम कौन पाता है? प्रेम भगवान का भक्त ही पाता है। क्योंकि गीता जी में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह से मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूं। जैसे जिस भाव से मुझे आप मेरा भजन करोगे, उसी भाव से मैं भी उसका भजन करता हूं। ऐसा भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक गीता जी में कह रहे हैं। अगर हमने भगवान को अपना बेटा माना है, हमने माना है कि भगवान मेरे बेटे जैसे हैं, पुत्र जैसे हैं, तो भगवान भी हमको माता पिता ही मान लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारे अंदर भाव ये है कि हमारे जो घर में जो ठाकुर जी हैं या हमारे जो भगवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे जैसे हैं, हमारा वात्सल्य भाव है, तो भगवान भी हमको माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हमारे मन में उनके प्रति, जो भगवान के प्रति भाव है, वो साख्य भाव है, सखा का भाव है, मित्र का भाव है, कि हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं भगवान, तो भगवान भी हमको मित्र ही मानते हैं। अरे कितने कितने उदाहरण आए, कितने कितने भक्तमाल जी में उदाहरण मिलते हैं कि भगवान के सामर्थ्य में तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान, हाँ, लेकिन जो वात्सल्य रस के भक्त होते हैं, वात्सल्य रस के भक्त हैं, तो वहां पर तो एक बंदर आ जाता है तो उससे भी भगवान डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वात्सल्य, अभी वो शिशु के रूप में है, एक शिशु के रूप में अपने भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं, तो बंदर से भी डर जाते हैं, बंदर से भी डर जाते हैं। तो जो भक्त का भाव, भक्त जिस भाव से भगवान को भजन करता है, उस भाव से ही भगवान भी उसको मानते हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, श्रृंगार रस का प्रेम करते हैं, मधुर रस का प्रेम करते हैं, तो वो भगवान भी हमको उसी मधुर रस में ही प्रेम करते हैं। अगर हम शांत रस में भगवान के प्रति हमारा भाव है, तो भगवान का भी हमारे प्रति शांत रस का भाव है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। तो जिस प्रकार से हम उनको, भगवान को भजन करते हैं, भैया जितना दोगे उतना ही मिलेगा। तो जितने अनुपात में हम उनसे, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी उसी अनुपात में, उसी प्रकार का प्रेम हमसे करते हैं। तो सारे मार्गों में भक्ति मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भगवत प्राप्ति का, क्योंकि इस मार्ग में हमको भगवान का प्रेम मिलता है, हमको भगवान का सामीप्य मिलता है।
और किसी मार्ग में हमको भगवान का प्रेम नहीं मिल पाता। हाँ, हम मुक्ति अवश्य मिल जाती है, इस जीवन मरण के चक्कर से छुट्टी अवश्य मिल जाती है योग मार्गियों को, ज्ञानियों को, लेकिन जो भगवान का प्रेम है, जो एक अतुल निधि है, वो हमको प्राप्त केवल भक्ति मार्ग से ही होती है। तो भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। और भक्ति में भी जैसे हर एक, अब हम लोगों ने देखा होगा ना कि सभी लोगों के वाहन होते हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू है। उल्लू पे लक्ष्मी जी सवारी करती हैं ना। और दुर्गा जी किस पे सवारी करती हैं? माता जी शेर पे सवारी करती हैं। शिव जी किस पे सवारी करते हैं? नंदी बैल पे सवारी करते हैं। तो इंद्र, देवराज इंद्र किस पे सवारी करते हैं? वो अपने ऐरावत हाथी पे सवारी करते हैं। तो सबकी सवारियां हैं। तो वैसे जो भक्ति महारानी है, इनकी भी 2 सवारियां हैं। भक्ति महारानी की 2 सवारियां। भक्ति महारानी इन्हीं पे सवार होकर के हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो वो 2 सवारियां अगर हम पैदा कर लें अपने अंदर, तो भक्ति महारानी हमारे अंदर प्रवेश कर सकती हैं, प्रवेश कर पाएंगी। तो कौन कौन सी वो सवारियां हैं? 2 ही सवारियां हैं। एक है दीनता और एक है अनन्यता। दीनता का मतलब क्या होता है? दीनता का मतलब होता है विनम्रता। विनम्रता मतलब अपने को छोटे से छोटा मानना, बहुत छोटा मानना, और दूसरे को बड़ा मानना, अपने को छोटा मानना, हमेशा अपने को छोटा मानना। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि वैष्णव के 4 लक्षण बताते हैं वो, कि वैष्णव के 4 लक्षण क्या हैं। तो वैष्णवों का जो 4 लक्षण बताए हैं उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु जी ने, तो उसमें पहला लक्षण यही बताया है कि वैष्णव वो है जो अपने को तिनके से भी छोटा समझे। छोटे बनने में ही मजा है। हाँ, छोटा बनने में ही मजा है। छोटे बनने में मजा है, दास बनने में ही मजा है। दास बन जाओ भैया, सब कुछ हो गया तुम्हारा। तो घर में जो ठाकुर सेवा पधराई जाती है, भगवान विराजमान किए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने को दास माने, हम अपने को सेवक माने, और भगवान को स्वामी माने, भगवान को मालिक माने, स्वामी माने, और उस भाव से, दास्य भाव से हम भगवान की सेवा करें। तो जो दास बार बार अपने आप को दास कहलाना, आपने देखा होगा ना, महापुरुषों के नाम के आगे लिखा होता है तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास। ये क्यों दास लिखते हैं अपने आप को? कि आज के समय में तो कोई अपने को कौन नीचा कहना पसंद करेगा? सभी हमको अपने आप को बोल दो, एक से एक अहंकार में भरे हुए, कि हाँ मैं तो ये हूँ, हाँ तो मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे पास तो इतना धन, मेरे पास तो इतना धन, मेरे पास तो इतनी जमीन, मेरा तो सौंदर्य इतना, मेरा तो ज्ञान इतना। अहंकार में चूर होके घूम रहे हैं। अपने को दास कौन कहलाए? कौन ये कहेगा कि अरे भैया मैं तो सबसे छोटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो हूँ बस सेवक हूँ, मैं तो बस हूँ दास हूँ, भगवान का दास हूँ। तो ठाकुर सेवा घर में पधराने का उद्देश्य ही यही है कि वो दीनता की भावना पैदा हो, विनम्रता की भावना। भक्ति के बिना दीनता नहीं आ सकती, और भक्ति के बिना दीनता नहीं आ सकती, वैसे ही दीनता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। अगर हमारे अंदर अहंकार का एक लेश भी है, एक सूक्ष्म कण भी है अगर अहंकार का, तो हम भक्त नहीं हो सकते, भक्ति मैया हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो उसके लिए अहंकार रहित होना बहुत जरूरी है, अहंकार को छोड़ना बहुत जरूरी है। और वो अहंकार कब छूटता है? जब अपने को सबसे छोटा, महाप्रभु जी कहते हैं ना कि तिनके से भी छोटा समझो। तिनका क्या होता है? तिनके का अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई भी आता है पैर से कुचल के चला जाता है, हवा आई तो हवा में भी उड़ जाता है, अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं। हमारा क्या अस्तित्व है? अगर हमसे कोई पूछे है हमारा क्या अस्तित्व है, तो हमारा बस यही अस्तित्व है कि हम भगवान के दास हैं। हमारा अस्तित्व यही है। अगर हम अपने आप को दास मानेंगे तो हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा। किसी से हम अहंकार पूर्ण बातें, कठोर वचन कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते। या कोई हमको बोल दे तो भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई हम तो नौकर ही हैं, हमको क्या है? हमको क्या है, हम तो नौकर ही हैं। हाँ, तो पहला जो है महाप्रभु जी ने जो बताया वो है अपने को तिनके से भी छोटा करके माने। दूसरा क्या महाप्रभु जी बताते हैं वैष्णव के लक्षण? कि वृक्ष के समान परोपकारी हो। वृक्ष ही क्यों कहा? वृक्ष के समान परोपकारी हो, क्यों? वृक्ष ही क्यों कहा? वृक्ष सब कुछ, क्योंकि वृक्ष
जब तक जीवित रहता है तो कुछ क्या करता देता है, सब। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो जहर है, इस प्रकृति का जहर है, वो स्वयं लेता है और हमको स्वच्छ ऑक्सीजन देता है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जहर है। हम लोग अपना सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अच्छी ऑक्सीजन लेते हैं और गंदी करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही पूरी प्रकृति में हो जाए तो कोई प्राणी रह नहीं सकता। तो उसको ऑक्सीजन बनाने का कार्बन डाइऑक्साइड ही को ही खाते हैं, वो उनकी खुराक वही है कार्बन डाइऑक्साइड खाना, पेड़ वृक्षों की। तो वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, प्राणवायु बाहर देते हैं। कितना परोपकार करते हैं प्रकृति पे। और क्या करते हैं, जमीन को बांध करके रखती है उनकी जड़ें जमीन को बांध करके रखती हैं, जिससे कि भूकंप ना आए, भूस्खलन ना हो। तो पेड़ों को, जमीन को बांध करके रखने का काम भी वृक्ष करते हैं। और क्या करते हैं वृक्ष, जो भी हमारी खाद्य सामग्री होती है, जो भी है, सब्जी हैं, फल हैं, फूल हैं, हमको कहाँ से मिलते हैं, सब वृक्षों से ही मिलते हैं, सब वृक्ष ही हमको देते हैं। औषधियाँ हैं, औषधियाँ हमको कहाँ से मिलती हैं, वृक्षों से ही मिलती हैं। तो उनका एक एक अंग काम में आता है जब तक वो जीवित रहते हैं। गर्मी खूब गर्मी पड़ रही है तो जो रास्ते में आने वाला है उसको छाया भी देते हैं, हवा भी देते हैं, ठंडी हवा चल रही है हवा भी चल देते हैं। कितनी भी गर्मी हो आप नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, प्राकृतिक एयर कंडीशन है। और मरने के बाद भी, चलो जीवित हैं तब तक ठीक है, मर भी गए, मतलब वृक्ष मर भी गए तो उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है, उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम में आती है। हमारे घरों में टेबल कुर्सी बन जाती है उसकी, खाना पकाने में लकड़ी जलाने के काम में आ जाए। तो कितना परोपकारी जीवन होता है वृक्ष का। तो वृक्ष जैसा हमें बनना चाहिए। वैष्णव के लक्षण यही है कि परोपकार, कैसे परोपकारी बने, जैसे वृक्ष होता है। तीसरी बात क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी, कि अपना खुद का सम्मान न चाहें और दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सम्मान दें। अपना खुद का सम्मान ना चाहें और दूसरों का सम्मान ज्यादा से ज्यादा देना चाहें। अब कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे डांटे, कोई मुझे पत्थर मारे, कोई कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं, लेकिन हम कैसे ज्यादा से ज्यादा दूसरों को इज्जत दे सकें, कैसे ज्यादा से ज्यादा उसको कर सकें, तो ये। और चौथा लक्षण बताया कि हर समय उसके जिह्वा से हरि नाम निकलता रहे। तो यंत्रवत, जैसे मशीन है ना, टेप रिकॉर्डर लगा दिया अपने आप चलती रहती है, वैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी करें, घर के सब काम कर रहे हैं, पर यंत्रवत जिह्वा, जैसे यंत्र होता है, मशीन होती है, भगवान का नाम वैसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यंत्रवत हमारी जिह्वा चलती रहे, मन हमारा भगवान का नाम याद करता रहे। भले ही हमारे हाथ कुछ भी करते रहें, पैर कुछ भी करते रहें, आंखें कुछ भी देखती रहें, कुछ भी हम सुनते रहें, लेकिन मन हमारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये लक्षण वैष्णव के बताए हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो हम बात कर रहे थे कि दीनता भक्ति महारानी के जो वाहन है, भक्ति महारानी के वाहन दीनता और अनन्यता। तो दीनता का मतलब ये होता है कि हम इतना छोटे से छोटा बन जाएं, इतना छोटे से छोटा बन जाएं, तिनके से भी छोटा बन जाएं, तिनके के समान हो जाएं। विनम्रता, अरे आप बोलें तो आपकी वाणी से ऐसा मधुर शब्द निकले, ऐसे मीठे शब्द निकले कि कोई कितना भी क्रोधित हो, कितना भी गुस्से में आया हो, और आप दो शब्द उसके प्यार के बोल दो तो तुरंत गुस्सा ठंडा हो जाए। क्यों नहीं बोल सकते? क्या हम नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। क्या पैसा लगता है उसमें, अच्छा मीठी बोली बोलने में? तो विनम्रता, दीनता, और दूसरा अनन्यता। अनन्यता का मतलब कि
अन्य ना, अन्य ना, अनन्यता। अनन्यता का मतलब है कि कोई दूसरा नहीं। अनन्यता का मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल हमारे जो इष्ट हैं भगवान श्री राधा माधव, बस वही राधा माधव ही हमारे हैं और कुछ नहीं। अब आजकल तो क्या है कि गंगा जी में गए तो गंगा दास बन गए और जमुना जी में गए तो जमुना दास बन गए, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, हमारे इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमको कुछ भी मांगना है तो अपने इष्ट से ही मांगना है। ये नहीं कि आज हम यहाँ पर गए, किसी मंदिर में गए और कल को वहाँ किसी ने बोला कि वहाँ पर चादर चढ़ाओ तो वहाँ पर चादर भी चढ़ाए, कोई बोले वहाँ मोमबत्ती जला के आ जाओ तो ये काम बन जाएगा, तो वहाँ मोमबत्ती भी जला के आ गए। ये नहीं, भगवान को ये पसंद नहीं, भगवान को ये पसंद नहीं है। पूर्ण रूपेण समर्पण भगवान को चाहिए, अनन्यता, कि हम और किसी को भरोसा नहीं। अगर कुछ मांगना भी है तो हमको अपने भगवान से ही मांगना है और किसी से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमको कोई दूसरे विग्रह दिखते हैं, हनुमान जी दिखते हैं, शिव जी दिखते हैं, क्या हमें उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? अनन्यता, चलो ठीक है, हमारे इष्ट, अगर हमने, हमारे श्री कृष्ण राधा हमारे इष्ट हैं, तो क्या हमें शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। वो तो भगवान तो सभी ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कि किसी को भी भजो ना, वो भजा हुआ सब कृष्ण भगवान को सब, ही जाता है। हाँ, गीता में भगवान ही कहते हैं। हाँ, जैसे क्या होता है कि जैसे एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है। एक उदाहरण से मुझे पूरा समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण से, एक वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष है। अब वृक्ष की जड़ जो है, जो वृक्ष है उसकी जड़, तो जड़ में अगर हम पानी डालेंगे तो सारी जो शाखाएं हैं, फूल हैं, फल हैं, सबको पहुंच जाएगा। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, राधा माधव, तो राधा माधव को की अगर हम सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो वही देने वाले हैं और कोई देने वाला नहीं है। उन्हीं की शक्ति से सब शक्तिमान है। अगर गणेश जी भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान है और दुर्गा जी भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान है, तो शक्ति जो एकमात्र शक्ति के वो हैं देने वाले, वो राधा माधव ही हैं। तो अगर हम किसी दूसरे देवता की भी उपासना करते हैं तो वो भी भगवान को ही भगवान को ही अर्पण हो जाता है। जैसे सारी नदियां आकर के, सारी नदियां इधर उधर से आकर के समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही इधर उधर किसी भी देवी देवता को किया हुआ जो भी पूजन आराधन है, वो सब भगवान को ही अंतोगतो समर्पित हो जाता है ना? वैसे जैसे कि पेड़ की वृक्ष है, अब अगर कोई मान लो कि उसमें पत्ते पर पानी डाले, पत्ते में पानी डाले, तो हो सकता है कि पानी वो पत्ते से पड़ करके वो जड़ में आ जाए और थोड़ा उसको पेड़, मतलब वो उसको फल मिल जाए, मतलब वैसे ही थोड़ा सा पानी जड़ में चला जाए तो उसको पेड़ की प्यास बुझ जाए। लेकिन पहुंचना जड़ में जरूरी है। जल आपका पर चढ़ाया हुआ जल, अगर हम एक एक फल में पानी डाल रहे हैं और जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, एक एक पत्ती में पानी डाल रहे हैं और जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, एक एक फूल में पानी डाल रहे हैं, जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। जड़ में पानी जाना जरूरी है, तो हमको जड़ सींचना बहुत जरूरी है। तो हमको एकमात्र आश्रय केवल भगवान का ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे इष्ट राधा माधव, ऐसा नहीं। लेकिन अब कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, इष्टों के इष्ट सबके आराध्य, मतलब जो सब कृष्ण ही हैं। तो अनन्यता, कितना भी दुख हो, कितना भी सुख हो, ये नहीं कि कष्ट आए, हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, और मान लो कि कष्ट आ गया, कोई मुसीबत आ गई, तो लोग बोल अरे छोड़ो, भगवान की पूजा शुरू की है तब से ही ये सब हो रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो। नहीं भैया, ये सब नहीं। क्योंकि जो आपको जो कष्ट मिल रहे हैं वो आपके प्रारब्ध के कष्ट मिल रहे हैं, पुराने जन्मों के जो संचित कर्म है उनका फल मिल रहा है, उसका इस भजन से कोई लेना देना नहीं। तो पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए अपने इष्ट पे, पूर्ण निष्ठा। ये नहीं कि किसी ने कह दिया
कि अरे नहीं नहीं अब ये देवता अब फायदा नहीं है, साईं बाबा में जाओ। तो साईं बाबा जाओ तो बड़ी मनोकामना पूरी होती है, सब काम बन जाते हैं। तो भाई अब साईं बाबा दौड़े चले गए, साईं बाबा चले गए, वहाँ काम नहीं बना तो किसी ने बोला अरे वहाँ चले जाओ, वहाँ पर सब काम बन जाएंगे, तो वहाँ चले गए। तो ये भगवान को पसंद नहीं। इसको भगवान ने व्यभिचारिणी भक्ति कहा है गीता जी में, व्यभिचारिणी भक्ति। जैसे कि कोई पत्नी होती है, जैसे कोई पत्नी है, अब कौन सी पत्नी अच्छी मानी जाएगी? जो एक पति के साथ रहेगी, 50 पतियों के साथ साथ इधर उधर घूमे? जो एक के साथ रहेगी वही पत्नी श्रेष्ठ मानी जाएगी ना। सेम यही यहाँ पर भी है। हाँ, सम्मान सबका होगा। अब जैसे घर में कोई स्त्री की शादी होकर के आई, कोई शादी होकर के आई, तो उस शादी किससे हुई? पति से हुई। उसका पूर्ण समर्पण किसके प्रति है? पति के प्रति है। लेकिन क्या वो सास ससुर की इज्जत नहीं करेगी? करती है। सास ससुर की भी इज्जत करती है, देवर हैं, जेठ हैं, भाभी हैं, और कोई जो भी है सबकी इज्जत करती है। लेकिन रिश्ता किससे है? रिश्ता तो पति से है। लेकिन तो वैसे ही हमको रिश्ता, अपने जो मुख्य रिश्ता है वो हमारे श्री कृष्ण से रखना है, और बाकी जो भी चीजें हैं बाकी सबका सम्मान सबका करना है। और मांगना क्या है उन लोगों से? अगर हमको शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव जी की आराधना से मांगना क्या है? हमको श्री कृष्ण की ही भक्ति मांगनी है। देवी माता की भक्ति करनी है तो देवी माता से हमको भगवान की ही भक्ति। हे देवी मैया, ऐसी शक्ति दो कि हमें हमारे राधा माधव के चरणों में हमारी प्रीति बने, हमारे ध्यान में श्री राधा माधव आए, यही मांगना है। और दूसरा तो सबसे बढ़िया मुझे तो यही लगता है कि जैसे कि हमने बताया ना कि सब जगह भगवान के ही दर्शन करो, हर एक चीज में भगवान के ही दर्शन करो। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो हनुमान जी हैं कि शंकर जी हैं कि माता जी हैं कि कौन है तो सब भगवान के ही अंश। तो अगर उस रूप से देखते हैं तो अनन्यता तो पुष्ट और बढ़िया हो जाती है। तो इस तरह से भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। और भक्ति मार्ग के दो चीजें, दीनता और अनन्यता। तो अगर हमारे अंदर दीनता बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रहे, हमको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, खुद को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम में दीनता कितनी बढ़ रही है, विनम्रता कितनी बढ़ रही है, हम कैसे किससे बात कर रहे हैं, हमारी बात करने के तरीके में क्या फर्क आ रहा है। अगर धीरे धीरे फर्क आ रहा है, हम अपने को छोटा मानने लग रहे हैं, तो समझो कि हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे इष्ट के प्रति हमारा भाव पुष्ट हो रहा है, हम अपने इष्ट को ही सब कुछ मान रहे हैं, और किसी से हम धीरे धीरे संसार से भी कट करके अगर कुछ मांगना है तो अपने इष्ट से ही मांगना है। पहली बात तो कुछ मांगो ही नहीं, वो सब सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, निष्काम भक्ति, कुछ मांगो ही नहीं। और अगर कुछ जरूरत पड़ती भी है, कुछ मांगना भी पड़ता है तो अपने इष्ट से, इसके अलावा कुछ नहीं। इष्ट पे आपका डिगे नहीं, श्रद्धा न डिगे कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो बस बंद उस दिन से, नहीं, वो नहीं। तो ये दो पैमाने हैं अपनी भक्ति आपके अंदर कितनी है उसको मेजरमेंट करने के, उसको मापने के दो पैमाने हैं, दीनता और अनन्यता। ठीक है, तो अब हम चरित्र में प्रवेश करते हैं नरसिंह मेहता जी के। तो पिछले हफ्ते जो कथा हुई थी उसमें हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री नरसिंह जी के कम उम्र में ही, वो 5 वर्ष के ही थे तो उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, और फिर भाभी की फटकार से उनका मन उदास हो जाता है और वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के मंदिर में 3 दिन तक पड़े रहते हैं भूखे प्यासे। फिर शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनको हाथ पकड़ करके भगवान के रास लीला में ले जाते हैं, और वहाँ से ही वो भगवान श्री कृष्ण से भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। और उस भक्ति का वरदान प्राप्त करने के बाद उनमें एक अजीब किस्म की भक्ति का संचार हो जाता है। दिन रात वो संतों की सेवा, भगवान की भक्ति, कीर्तन में ही मगन रहते हैं, और इधर उनका गृहस्थ जीवन भी शुरू हो जाता है। माने गौरी जी से उनका विवाह होता है, और उनके 2 पुत्रियां और 1 पुत्र होता है। रत्नाबाई और कुंवरबाई नाम की 2 पुत्रियां होती हैं, और श्यामल दास नाम के 1 पुत्र होते हैं। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लोगों ने पिता के श्राद्ध के लिए उनसे कहा, और किस प्रकार से भगवान ने स्वयं आकर के उनके श्राद्ध की
जो भी तैयारी थी वो पूरी की और एक अनुपम ढंग से उनके पिताजी का श्राद्ध हुआ और किस प्रकार से उनकी जो मूछ के बाल की वैल्यू थी। तो ये प्रसंग हमने सुने। तो आज हम प्रसंग शुरू जो कर रहे हैं तो एक बार क्या हुआ कि जूनागढ़ में बहुत सारे संत आए, कहीं तीर्थ यात्रा करते हुए आ रहे थे, बहुत सारे संतों की जमात थी और वो तीर्थ यात्रा करते 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 जूनागढ़ जा पहुंची। उन लोगों को द्वारका जी जाना था, लेकिन रास्ता जो था उस समय वो रास्ता अच्छा नहीं था। जूनागढ़ से द्वारका जाने वाला रास्ते में चोरी का लूटपाट बहुत होती थी, तो उनको डर था कि सुनसान रास्ते में हम लोग जाएंगे और हमारे पास जो कुछ धन है जो कि हम तीर्थ यात्रा के लिए लेकर के आए हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में कहीं चोर डाकू उसको छीन न ले, ये डर था उनके मन में। तो उन्होंने कई लोगों से पूछा। उस समय हुंडी चलती थी। हुंडी का मतलब ये होता है कि जैसे चेक होता है ना, चेक हम चेक लिख करके दे देते हैं और साइन करके दे देते हैं और बैंक में चले जाओ तो बैंक वाला आपको पैसे दे देता है, यही होता है ना चेक में। तो हुंडी भी एक तरह की चेक ही होती है। उस समय पुराने ज़माने में ऐसा ही चेक था कि जैसे कि कोई दो सेठ रहते हैं, एक सेठ इस जगह पे दूसरी सेठ दूसरी जगह पर थी, तो एक सेठ दूसरे सेठ को चिट्ठी लिख देता था, हुंडी लिख देता था कि भाई इस आदमी को 700 रुपया दे देना, 1000 रुपया दे देना, 2000 रुपया दे देना, और वहाँ जा करके वो उस सेठ से ले लेते थे। तो लोगों को रास्ते में जो लूटपाट का भय था, वो भय होता था, वो नहीं होता था। तो संत लोग घूम रहे थे, संतों की जमात घूम रही थी कि कई लोगों से पूछा कि भैया हम लोग द्वारका जाना चाहते हैं और हमारे पास कुछ धन है, रास्ते में बहुत मैंने हम लोगों ने सुना है कि चोर रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, और रात में हम लोग तो सुनसान में जाएंगे तो कहीं रास्ते में कोई घटना ना हो जाए, हमारे पास यही बचा खुचा धन है जो कि हम द्वारकाधीश दर्शन के लिए इकट्ठा करके लाए हैं। तो कोई हिंदी लिखने वाले कोई सेठ जी हैं क्या यहाँ पर जूनागढ़ में? तो एक विद्वेषी ब्राह्मण रहता था वहाँ पर जूनागढ़ में, तो उसने बोला चलो नरसिंह जी के मजे लिया जाए, बड़ा अपने आप को भगत समझता है, इसके थोड़े मजे लेते हैं। सबको मालूम था कि वो फक्कड़ है, उनके पास कुछ भी नहीं है, धन मतलब खाने पीने भर का धन है, पर वो किसी तरीके से गाड़ी चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं था कभी भी। तो क्यों ना उनके पास भेज देते हैं इनको, नरसिंह जी के पास, और मजे लेते हैं नरसिंह के, बड़ा भगत बनता है, देखें क्या करेगा। तो बोला अरे हाँ है, क्यों नहीं, हमारे जूनागढ़ में बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ। अच्छा हाँ, क्या नाम है उनका? नरसिंह भगत नाम है उनका, नरसिंह भगत। हाँ, नरसिंह भगत के यहाँ जाइए, वो आपकी हुंडी लिख देंगे। अच्छा ठीक है, कहाँ पड़ेगा नरसिंह भगत का घर? वो उधर से जाइए और उधर से दाहिने मुड़ना, उधर से बाएं मुड़ना, और वहाँ पर उनका घर में आएगा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर संत लोग नरसिंह जी के घर चले। नरसिंह जी उधर अपना तानपुरा लिए हुए अपना भजन कीर्तन कर रहे थे बैठे बैठे। ये संत लोग जब सारे पहुँचे, नरसिंह जी को प्रणाम किया, बोला कि हम लोग द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए हम लोग तीर्थ भ्रमण के लिए आए हैं और अब द्वारकाधीश जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में हमने सुना है कि मार्ग में बहुत चोर डाकुओं का भय रहता है, चोर डाकू कहीं हमको लूट लें, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए हुंडी लिख दीजिए। द्वारका में तो आपके कोई ना कोई होंगे ही, आपके पार्टनर सेठ होंगे, उनके नाम की हुंडी लिख दीजिए, तो हम वहाँ से पैसा ले लेंगे। हमारे पास 700 रुपये हैं, और उस समय 700 रुपये बहुत रुपए होते थे। आज के मान के चलिए, मेरे ख्याल से कम 70-80 हज़ार रुपये और ज़्यादा ही, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी की घटना है, आज से 700 साल पहले की घटना है। तो 700 रुपये की नरसिंह जी ने सोचा, अरे मेरे पास कहाँ धन है, ना मैं किसी को जानूँ वहाँ द्वारका में, लगता है भगवान ने ही मेरे पास भेजा है इनको, किसी से संत सेवा के नाम पे ही पैसा भेजा है भगवान ने, भगवान की प्रेरणा से ये लोग मेरे पास आए हैं धन देने के लिए। बोले हाँ मैं लिख देता हूँ हुंडी। और नरसिंह जी ने चिट्ठी में लिख दिया, सांवल शाह के नाम की हुंडी लिख दी, सांवल शाह जी, इनको 700 रुपये दे देना। नरसिंह मेहता अपना सिग्नेचर कर दिया और दे दिया। संत लोग 700 रुपये दे करके खुशी खुशी द्वारका चले गए। अब नरसिंह जी ने सोचा, वाह क्या भगवान की कृपा, बैठे बैठाए भगवान ने 700 रुपये मेरे पास भेज दिए, चलो अब तो खूब बढ़िया से कई दिनों तक संत सेवा होगी।
और बस उसी दिन से संत सेवा चालू हो गई, होने लगे भंडारे, बढ़िया बढ़िया मालपुआ और हलवा खीर होने लगी। इधर संत, ये सारी संत मंडली द्वारका पहुंची। अब द्वारका पहुंची तो सब पूछ रहे हैं, भैया ये सावल शाह का कहाँ मिलेगी, सावल शाह का ऑफिस कहाँ है, सावल शाह का ऑफिस कहाँ है, सावल शाह का ऑफिस कहाँ है। भाई यहाँ सावल शाह का तो कोई आदमी हमने तो नहीं सुना, कोई सेठ है, हम जूनागढ़ से तो कोई हुंडी लिखवा के लाए हैं इस सावल शाह के नाम की, उनसे 700 रुपया लेना है। सावल शाह ऐसा तो कोई सेठ हमने आज तक सुना नहीं। पूछते 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 सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई और उनको मिले नहीं। उन लोगों ने सोचा अरे पूरा दिन भूखे प्यासे और आज तो क्या हो गया, अब क्या करें, लगता है हमको बेवकूफ़ बना दिया, अब क्या करें, अब क्या करें। वो लोग निराश होकर के और एक जगह थोड़ा सा द्वारकाधीश से थोड़ा सा बाहर एकांत में आकर के बैठ गए और भगवान को ही ध्यान करने लगे। अब क्या करें भगवान बताओ, रास्ता हमारे पास खाने पीने का और कुछ व्यवस्था नहीं है, यहाँ रुकना है, कुछ दिन सोच रहे थे रुकेंगे, यहाँ पर द्वारकाधीश के दर्शन होंगे, भजन कीर्तन करेंगे, कुछ दिन आराम से रुकेंगे, 15-20 दिन महीने भर, और बढ़िया दिव्य रूप से भगवान के दर्शन करेंगे। अब यहाँ पर तो अब धन ही नहीं बचा, अब बिना धन के हमको कौन कहाँ रुकवाएगा, कौन हमको खिलाएगा, कैसे हम दर्शन करेंगे, हे भगवान ये क्या हो गया। ऐसे ही करके वो लोग बड़े चिंता में डूबे हुए थे, क्या होगा क्या होगा। 700 रुपये, अरे अच्छी खासी रकम थी। तभी एक सेठ, सांवले रंग के एक सेठ, बढ़िया तो पगड़ी बांधे हुए और बढ़िया सुंदर से जूते पहने हुए चले आए। अरे कोई नरसी की हुंडी लाया है क्या 700 रुपये की, किसके पास हुंडी है, जल्दी से हुंडी दे दो और पैसे ले लो, मुझे जरा जल्दी जाना है, मुझे थोड़ा सा काम है। कौन लाया है नरसी की हुंडी 700 रुपये वाली, किसके पास है, जल्दी से दो और 700 रुपये ले लो। अरे सेठ जी हमने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, पूरा दिन से रात हो गई, पूरा दिन से रात हो गई, अब शाम हो गई, भूखे प्यासे हम लोग, बुरा हाल, पूरे बाजार में हमने आपको ढूंढा, कहीं पर भी आपका ऑफिस नहीं मिला हमें। अरे भैया मैं बाजार में नहीं मिलता, मैं एकांत में ही मिलता हूँ। सावल साहब बोले मैं बाजारों में नहीं मिलता, बाजारों में मुझे ढूंढोगे मैं कभी नहीं मिलूंगा, मुझे एकांत में, मुझे जब दिल से याद करोगे, मन से याद करोगे तो मैं तुरंत आ जाता हूँ। और जब वो परेशान होकर के जब मन में भगवान का ही ध्यान कर रहे थे कि भगवान अब क्या होगा, भगवान अब क्या होगा, तो भगवान आ गए लेकर के और 700 रुपये गिनती करके 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये लो 700 रुपये, 700 रुपये लाओ हुंडी दे दो मुझे। और वो पर्ची ले ली हुंडी की और अपने पास उन्होंने, सेठ जी ने रख लिया। बोला और कोई दिक्कत हो द्वारका में तो मुझे बताना, कभी कहीं भी एकांत में मुझे याद करोगे तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। अच्छा हाँ एक बात और, जब वापस जाना आप लोग यहाँ से जूनागढ़ होके ही जाओगे ना, हाँ जूनागढ़ होके ही जाएंगे, तो नर्सरी को कह देना कि फिर कभी अगर जरूरत कभी हुआ हो, बार बार तुम हुंडी लिख दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से दे दिया करूँगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। वहाँ से आप हुंडी लिख करके भेज दिया करो, किसी की भी हुंडी भेज दो, मैं यहाँ से उसकी पेमेंट कर दूंगा, आप टेंशन न लो। फिर संतों ने खूब बढ़िया थे दिव्य दर्शन किए द्वारकाधीश के, 15-20 दिन रुके, खूब कीर्तन हुई, इधर कीर्तन हो रही थी, संत मंडली मजे कर रही थी, भगवान के दर्शन में मग्न हो रही थी, और इधर नरसिंह जी के यहाँ पर खूब भंडारे चल रहे थे, दिल खोल के भंडारे, खूब ब्राह्मण भक्त लोग वैष्णव जन जीम रहे थे। संत लोग वापस आए और नरसिंह जी को बोला, अरे नरसिंह जी कितने बड़े सेठ हैं, वहाँ पर तो सावल साठ सा, क्या कैसे सेठ, कितना दिव्य रूप उनका, देखते ही हम लोग तो मोहित हो गए, कितना सुंदर रूप और क्या बढ़िया मीठी बोली, आहा ऐसी बोली तो हमने आज तक जीवन भर नहीं सुनी। और उन्होंने बोला है कि कभी भी आपको आगे से भी आप हुंडी लिख करके भेज दिया करो, मैं यहाँ पर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा बोला। नरसिंह जी मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने मेरी इज्जत बचाई, लाज रखी। और हाँ सावल शाह वही भगवान ही बन के आए थे, अपने भक्त की इज्जत बचाने के लिए, भक्त की इज्जत को रखने के लिए। मारी हुंडी सीतारो महाराज, हाँ तो इस तरह से ये किस्सा एक हुंडी वाला हुआ नरसिंह जी का। फिर एक बार क्या हुआ कि नरसिंह जी की 2 बेटियां थीं, एक बेटी का नाम था रत्नाबाई और एक का नाम था कुंवरबाई। जो कुंवरबाई थी उनका विवाह हुआ था, कहाँ हुआ था, अंजार में उनका विवाह हुआ था। और
ससुराल में उनको बड़ा कष्ट मिलता था, क्योंकि नरसिंह जी ने जब उनका विवाह किया था तो ज़्यादा कुछ लेन देन हो नहीं पाया, ज़्यादा कुछ धन उनके पास था नहीं, तो ज़्यादा लेन देन हो नहीं पाया। और सास उनकी और ससुर और उनकी जो नंद वगैरह जो भी थी घर में, ननंद वगैरह, वो सब बड़ी लालची थी, बार बार उनको ताने मारती रहती थी, ताने मारती रहती थी, बड़े दुख पाती थी, पर फिर भी वो सहन करती थी, सहन करती थी, सहन करती थी। और एक बार एक शुभ घड़ी आई कि उनके यहाँ कुंवर बाई जी को बेटा होना था, कुंवर बाई जी को बेटा होना था। तो वहाँ का रिवाज ये था कि वहाँ पर मामेरा होता है, वही भात नरसिंह जी का, वही हो गया ना। नहीं, वो तो उसकी शादी में होता है, शादी में मामेरा करते हैं ना। नहीं, ये तो बच्चा होने वाला था, श्रीमंत। हाँ, तो छूछक ग्रंथ में लिखा हुआ है, छूछक। और छूछक किससे कहते हैं पता नहीं। हाँ, श्रीमंत में। तो छूछक में उनको जाना था, बुलाया गया कि भाई अब फॉर्मेलिटी होती है, मैं तो ना भी बुलाएं, यार उसको भिखारी, नरसिंह मेहता को भिखारी समझते थे वो, अरे उसके पास क्या है, उसके पास फालतू में इसको बुलाओ, बेइज्जती, बड़े बड़े लोग आएंगे, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, वो आएगा वहाँ भिखारी बन करके, हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी। पर अब क्या करें, बुलाना पड़ेगा, बुलाने के लिए भेजा। अब बुलाने के लिए भेजा तो नरसिंह जी तैयार हो गए, लिया अपना तानपुरा और बैलगाड़ी, अपना 2 बूढ़े बैल थे उनके पास, 2 बूढ़े बैलों को बैलगाड़ी में उनको जोता और जोत करके अपना भजन कीर्तन गाते गाते अपना चलते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जूनागढ़ से वो अंजार पहुंचे। अब जब वो अंजार पहुंचे, अंजार जब पहुंचने वाले हुए तो नौकरों ने आकर के बताया, अरे मालकिन वो कुंवर बाई के पिताजी आए हैं। अरे वो आ गया क्या? हाँ वो आ गया है। तो वो भी, उनकी कुंवर बाई भी सुन ली, अरे वाह मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी, क्योंकि वो ज़्यादा आते जाते नहीं थे, क्योंकि उनको भजन से भी फुर्सत नहीं मिलती थी, भजन कीर्तन में भी मग्न रहते थे। और दूसरा उनको लगता था कि मेरे पास कुछ देने लेने को कुछ है नहीं, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मेरी बेटी को और बुरा लगेगा। पर इस बार तो बुलाया गया था और उनको खुशी थी कि मेरी बेटा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, तो वो गए थे। तो वहाँ पर रिवाज था कि बहुत सारा सामान लेकर के आया जाता है, पर बेटी के मायके वालों के, ससुराल वालों के लिए बहुत सारा सामान लेके आया जाता है, कपड़े सबके, आभूषण, और जो भी दे सको ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो दिया जाता है। तो ले करके वो तो कुछ लेकर के आए नहीं थे, खाली हाथ आए थे। तो कुंवर बाई आई दौड़ते, अरे मेरे पापा आए, पिताजी आए। और पिताजी को जब देखा तो बोले, पिताजी सब लाए हो ना? बेटी मैं तो मेरे पास क्या है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ, कुछ भी नहीं लाया। अब सास ने भी सुन लिया, ये कुछ भी नहीं लाया। अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि इसके पास कुछ नहीं है, भिखारी है इसका बाप, तो मुझे तो बुलाना ही नहीं था, पर क्या करूं, समाज का डर होता है, समाज को दिखाना होता है, इसलिए बुलाना पड़ा। सब लोग आएंगे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर, देखो कैसा वेश बना करके आया है, कपड़े भी ढंग के पहन के नहीं आया। और सब पूछेंगे क्या सामान लाया, क्या सामान आया, मैं क्या बताऊंगी क्या सामान आया है। अरे जिंदगी भर भगत बनना फिरता रहता है, कीर्तन रहता है, अरे क्या होता है उससे? सास ने बोला अब क्या करें, अब आया है तो अभी इसको तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेटी खूब रोई, बेटी अपने पिताजी को लेकर के गई कोने में, पिताजी आप चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, आपकी इज्जत नहीं करेंगे यहाँ पर ये लोग। कोई नहीं बेटी, मेरी क्या इज्जत है, मैं तो भगवान का दास हूँ, मेरी इज्जत का, बताया ना, तिनके से भी छोटा अपने को समझे। तो नरसिंह जी में सारे लक्षण वो थे, अपने आप को इतना छोटा समझते थे कि क्या कोई इसकी बेइज्जती करेगा। जो अपने को अहंकार होता है वही तो उसकी इज्जत और वो होती है कि वो बोले कि हाँ भाई, सम्मान की चाह होती है। अब जो अपने को समझता ही नहीं कुछ, उसको क्या सम्मान की चाह? कोई सम्मान दे तो अच्छी बात है, ना सम्मान करे तो अच्छी बात है, वो तो सब में खुश। नरसिंह जी ऐसे ही थे, प्रशांत आत्मा थे वो। तो बेटी ने बहुत समझाया कि चले जाओ पिताजी, आप तो कुछ भी नहीं लाए हो, और यहाँ पर सब लोग अभी पूछेंगे, सब रिश्तेदार आना शुरू हो गए, सब पूछेंगे क्या आया तुम्हारे मायके से, क्या आया, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। इससे अच्छा तो मैं कह दूंगी कि मेरे पिताजी आए ही नहीं, बीमार हो गए, कुछ भी बहाना बना दूंगी, आप चले जाओ यहाँ से। बोले नहीं बेटी, कोई बात नहीं, क्या चाहिए बताओ, तुमको क्या चाहिए,
जो अपनी सास को बोलो कि एक लिस्ट बना के ले आए, जो जो चाहिए सब लिस्ट बना। अरे लिस्ट तो बन जाएगी पर आप दोगी कैसे? कैसे? कुछ है पैसे आपके पास, कुछ धन है? मुझे तो पता है आपके पास कुछ भी धन नहीं है, कैसे दोगे? अरे बेटी कोई बात नहीं, अपनी बोलो जा करके सास को क्या क्या चाहिए पूरी लिस्ट बना करके दो, जो जो चाहिए कुछ भी छोड़ना मत, जो जो चाहिए सब लिख करके दे दो। बेटी गई अपने सास के पास, माता जी पिताजी कह रहे हैं कि आपको जो जो सामान चाहिए एक लिस्ट बना करके दे दीजिए कागज पे। अरे कह तो ऐसे रहा है जैसे बड़ा कोई करोड़पति आ गया है, लिस्ट बना के दे दो क्या क्या सामान चाहिए। जेब में 1 रुपया नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, और चला आया यहाँ पर ऐसे ही खाली हाथ हिलाते हुए। लिस्ट चाहिए बना करके, क्या लिस्ट बना करके दूं? कुछ भी तो नहीं उसके पास, मैं क्या लिस्ट बना करके दूं? चलो कोई बात नहीं, कह रहा है ना लिस्ट बना करके, देती हूँ लिस्ट बना करके। कहाँ ठहर, अच्छा पिता माता जी उनको कहाँ ठहराऊं, कहाँ पर रुकवाऊं? आए हैं तो इतनी दूर से थक हार करके, उनको स्नान वगैरह भी करना है, बहुत बहुत देर पहले चले हैं, थक गए हैं। कहाँ ठहराओगी इनको? एक काम करो, वो जो जहाँ गाय भैंस बांधते थे ना वहाँ पर वो खाली हो गई है कोठरी, उसी कोठरी में उनको रुकवा दो। माता जी वहाँ पर? वहाँ तो साफ सफाई भी नहीं है, गंदी बदबू भी आती है। अरे तो वो कौन सा बड़ा वहाँ का नवाब आया, रुकवा उसको वहीं पर, रुकवा दो वहीं पर। तो उनको बेचारों नरसी जी को वहाँ पर एक अलग से गाय भैंसी कोठरी में वहीं पर रुकवा दिया। नरसी जी ने खुश, उनको क्या कहीं भी भजन ही करना है, उनको तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ रह रहा हूँ, वो तो बस अपने गोविंद में ही मगन है। फिर लंबी सी एक लिस्ट तैयार की, कुछ भी नहीं छोड़ा, सबके खूब जोड़ी कपड़े, ये सोना ये चांदी वो आभूषण, ये कुछ भी नहीं छोड़ा, खूब लंबी लिस्ट बनाई। कहते हैं कि करीब वो उस जमाने के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए का, उस जमाने के हिसाब, मतलब जितना उसको समझ में आया, जितनी उसकी बुद्धि ने काम किया, कि देने वाला तो वैसे भी नहीं है कुछ, और बड़ा अपने को हेकड़ी दिखा रहा है कि जरा लिस्ट बना के ले आओ, मैं सब दे दूंगा, देखती हूँ। और खूब लंबी लिस्ट बना करके उस जमाने के 2.5 करोड़ रुपए की लिस्ट बना करके दे दी, जाओ दे आपने बाप को। अच्छा माता जी उनको नहाने के लिए गर्म पानी, ठंडी बहुत पड़ रही है, नहाने के लिए गर्म, हाँ अभी भिजवाती हूँ गर्म पानी। और नौकर को बोला खूब खोलता हुआ पानी भिजवाया, जाओ नरसी को बोल दो कि नहा ले, नरसी को बोल दो नहा ले। खोलता हुआ पानी नरसी को दे दिया। अब नरसी जी ने जैसे ही भगवान का भजन गाते जा रहे हैं, इनको होश भी नहीं गर्म पानी की, ठंडा पानी की, गंदा पानी क्या है, और जैसे उन्होंने पानी उठाया पानी शीतल पानी शीतल हो गया हाथ लगते हैं। जैसे वो पानी देखते हैं भजन करते हैं तो ऊपर से बारिश होती है तो पानी ठंडा हो जाता है। हाँ तो ऐसे ही भजन कर रहे हैं, हाँ भजन करते जा रहे हैं और पानी शीतल हो गया, ठंडा हो गया, बारिश कह लीजिए कैसे भी कह लीजिए, ठंडा हो गया। और आराम से नरसी जी ने स्नान किया, थोड़ी बहुत साफ सफाई की वहाँ पर जहाँ पर ठहरा, गंदा पड़ा था, जब मकड़ी का जाला लगा हुआ है, भयंकर बदबू आ रही है, उसको अच्छे से साफ सफाई किया और अपना कपड़ा बिछाया अच्छे से, वहाँ पर कपड़ा लेकर के आए थे, कपड़ा बिछाया और वहाँ पर अपने गोविंद जी को स्थापित किया, द्वारकाधीश जी को स्थापित किया। और स्थापित करके बस उनके सामने कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे कीर्तन। बेटी आई थोड़ी देर के बाद, पिताजी ये पेपर दिया है, पेपर लेकर के आए, ये पेपर दिया है सासू माँ ने। बताओ इतना सारा पेपर, मेरा तो देख के दिमाग खराब हो गया। अरे कैसे दोगे आप? बेटी तू चिंता मत कर, अब मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, मेरे बदले में मेरे भगवान ही देने वाला है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे भगवान को मेरी इज्जत रखनी होगी तो रखेंगे, नहीं रखनी होगी, बेइज्जती करानी होगी तो बेइज्जती कराएंगे, मुझे कैसे नहीं पड़ी, मुझे तो बस भजन करने दो बेटी। और वो भजन में फिर से लग गए। अब भगवान ने सोचा अरे अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर नरसिंह जी बोले एक बार आप सास के पास वापस चले जाओ, अपने पूछ लो कुछ रह तो नहीं गया है इसमें, कुछ रह गया हो तो मुझे बता दो, अभी जो भी है तो बता दो, फिर बाद में फिर बोलोगे नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये नहीं चलेगा, लिख लो, एक बार बता दो। और कुछ तो फिर से वो लेके गई कुंवर बाई सास के पास। पिताजी कह रहे हैं कुछ इसमें छोड़ तो नहीं गया है, कुछ लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो फिर बाद में फिर कैसे देंगे। बड़ी बड़ी बातें करता है। एक काम करो, बड़ी बड़ी सिलाएं, 2 पत्थर की बड़ी बड़ी सिलाएं, ये भी दे दो।
ऐसा करके गुस्से में लिख दिया उनकी सास ने। अब लेकर के नरसिंह जी के पास आ गए। नरसिंह जी ने वो पेपर सामने रखा, जो भी 2.5 करोड़ रुपए का था पेपर सामने रखा, और भजन करने लगे। भजन करने लगे, भजन करते करते भजन करते करते अब वो उनको पता नहीं क्या नींद आ गई कि वो क्या हो गया कि वो भगवान आ गए। बोले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये कुछ करने वाला नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल देता है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपने भक्त की इच्छा तो मुझे रक्षा तो करनी पड़ेगी ना, भक्त की इज्जत तो मेरी इज्जत है। आए भगवान और सब कुछ भर दिया उनके घर। जो जो भी लिस्ट बनी थी उससे ज़्यादा ही ज़्यादा सामान, कुछ कम नहीं, उससे ज़्यादा ही ज़्यादा सामान सब उसी जो कोठरी में सब भर दिया। और जब सुबह हुई तो नरसिंह जी ने बुलाया, बेटी अपनी सासू माँ को बोल दो जो सामान सब आ गया है, जो लेना हो ले लो अपने अपने हिसाब से, जिसका जिसका जो जो सामान हो, जिसके लिए जो जो लिखवाया था, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, उनको सबसे बोल दो कि अपना अपना सब सामान आकर के ले जाएं। अच्छा कहाँ से लाया सामान तेरा बाप? अरे पता नहीं, सामान तो आ गया है, कोई बात नहीं, हमको सामान से मतलब हमको क्या करना, सब लालची थे ही, सब आ गए, बड़े खुश हो गए। अब तो नरसिंह जी अब तो नरसिंह जी हो गए। पहले नरसी, हाँ हाँ धन बिना का नाथिया, जब धन आ गया तो नाता लाल। हाँ नाता लाल, बस भाई। अब वो सब अपना अपना सब सामान लिया, बड़े खुश हुए। बड़े नरसिंह जी की कीर्ति हो गई कि अरे नरसिंह जी का देखो कितने बड़े भगवत भक्त, कि भगवान इनके लिए इन्होंने इतना सारा सब कुछ दिया। तभी 2 महिलाएं और आई भागती भागती, अरे मैं तो छूट ही गई, मेरा तो लिखना छूट ही गया, मैं तो लिख ही नहीं पाई, अरे मेरा तो और एक बार लिखो दो ना, मेरा ही सामान रह गया, मैंने तो इस लिस्ट में लिखा ही नहीं। तो नरसिंह जी बोला चल कोई बात नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, फिर उन 2 लेडीज़ों का जो रह गया था, 2 महिलाओं का रह गया था, वो भी सामान दे दिया। और जो शिलाएं लिखाई थी उन्होंने, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पत्थर की शिलाएं लिख दिया था, सोने और चांदी की शिलाओं के रूप में, वो भी आ गया। इतना पैसा इतना धन आ गया कि इतना पैसा तो उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। तो इस तरीके से भगवान ने अपने भक्त की लाज बचाई, और एक बार नहीं, ये भक्त की लाज बार बार बचाई। बस चाहिए क्या? पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा अपने भगवान पर, पूर्ण निष्ठा। अच्छा ये भगवान है ना, ज़्यादातर क्या है कि ये खुद नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे को माध्यम बना करके करवा देते हैं। एक बहुत अच्छी कथा है, एक कहानी है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार पंडित जी थे, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, और वो पंडित जी कथा कहते थे, राम कथा बड़ी सुंदर कहते थे, बड़ी सुंदर राम कथा कहते थे, राम कथा ही कहते थे, और बड़ी अच्छी राम कथा कहते थे। लेकिन एक क्या हुआ कि बहुत गांव वाले लोग कथा ही नहीं कराते थे, बहुत दिन हो गए, 2-2 3-3 महीने हो जाएं, कथा ही ना हो, और पंडित जी के पास वही एक जरिया था कथा पैसे आमदनी का। अब कोई कथा ही ना कराए तो आमदनी कैसे हो? बड़े परेशान पंडित जी हो गए। फिर जब 2-3 महीने हो गए, कोई कथा कोई करा ही नहीं रहा है, तो फिर एक दिन सोचा उन्होंने कि चलो गांव में एक सीताराम जी का मंदिर था, चलो यहीं पर मंदिर में ही कथा कहना शुरू करूंगा, और जो भी सुनने वाले लोग आ जाएंगे, और थोड़ा बहुत भी कुछ तो चढ़ाएगा कोई, अरे नहीं कुछ मिल रहा है तो कम से कम जो भी चढ़ जाएगा पैसा, वही कुछ काम आ जाएगा। तो पंडित जी ने मंदिर में कथा करना शुरू किया, मंदिर में अपना सीताराम जी की कथा कहने लगे। गांव वाले अपना लोग कथा सुनने के लिए आते थे। अब कोई 5 पैसे चढ़ाए, कोई 10 पैसे चढ़ाए, ऐसे चढ़ा, कोई बहुत चढ़ा दिया तो कोई 25 पैसे चढ़ा गया, बहुत चढ़ा दिया। पुराना जमाना था, थोड़ा थोड़ा पैसा चढ़ता था। तो इस तरह से 9 दिन की राम कथा होती थी। अब उस राम कथा में एक सेठ जी भी कथा सुनने आते थे पंडित जी की। एक सेठ जी थे, वो भी कथा सुनने आते थे, 9 दिन की कथा थी वो। तो एक दिन क्या हुआ कि आखिरी दिन था, 9 दिन की कथा थी, तो 8वें दिन की कथा जब खत्म हुई, 8वें दिन की कथा ने विराम लिया। तो 8वें दिन की कथा ने जब विराम लिया तो पंडित जी परिक्रमा लगा रहे थे, सीताराम जी के मंदिर की परिक्रमा लगा रहे थे। तो उन्होंने सुना कि सीता जी और राम जी आपस में बातें कर रहे हैं मंदिर में। सीताराम जी आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे सीता जी से कह रहे हैं राम जी, अरे सीता जी, ये पंडित जी तो हमको कथा सुना रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, 9 दिन की कथा सुना रहे हैं।
तो हमें और कोई यजमान तो है नहीं इनका, हम ही लोगों को सुना रहे कथा, तो हम ही यजमान हो गए। तो इनको कुछ धन तो देना चाहिए, कुछ धन देना चाहिए। हम लोगों को कथा सुना रहे हैं, अब कथा सुनाने का यही होता है कि भाई कथा सुनाओ तो कुछ पैसे दो। तो तो हमें कुछ पैसे देना चाहिए इनको, पंडित जी को। तो बोले 500 रुपये दे दें। सीता जी से पूछा 500 रुपये दे दें इनको। सीता जी बोली 500 कम है, 1000 रुपये दो, 1000 रुपये दे दो। अच्छा पंडित जी, सेठ जी सुन रहे थे। अब उसमें पुराना जमाना था जहाँ 5 पैसे 10 पैसे चढ़ रहे हों, वहाँ पर 500 और 1000 की बात, तो सेठ जी सुन रहे थे। अरे भगवान बातें कर रहे हैं और 500 राम जी कह रहे हैं कि 500 चढ़ा देंगे, और सीता जी कह रही हैं कि नहीं 500 नहीं, 1000 रुपये कल इनको चढ़ा देना। अब सेठ जी ने सुन लिया, परिक्रमा कर रहे थे, खुद सुन लिया कि ये बात हो रही है। फिर परिक्रमा करके पंडित जी के पास, जो कथा कहते थे उनके पास आए। बोले पंडित जी एक चीज़ बताओ। बोले हाँ सेठ जी बताओ। अरे आप जो कथा कहते हो कितने पैसे आपको चढ़ जाते हैं? अरे क्या बताऊं सेठ जी, कुछ नहीं चढ़ता। अरे कोई 5 पैसा, कोई 10 पैसा, कोई 25 पैसा। अरे 50 पैसे चढ़ गए, 25 पैसे चढ़ गए तो समझो बहुत चढ़ गए। अच्छा इतने कम पैसे चढ़ते हैं? बोले हाँ इतने ही पैसे चढ़ते हैं। अब क्या करें, अब मजबूरी है, अभी क्या करें, खाने घर में खाने को नहीं, तो मैंने कहा चलो यही कथा कर लेते हैं। कोई कराता नहीं कथा, आजकल बड़े वो चल रहा है, मंदी चल रही है, कथा कोई करवाता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर मंदिर में। अरे मुश्किल से सब इकट्ठा करो, अगर सारे पूरे दिन भर के चढ़ाई के पैसे इकट्ठा करो तो मुश्किल से 70-80 पैसे, 70-80 पैसे इकट्ठा होते हैं, बस ज़्यादा इकट्ठा नहीं होते हैं। अच्छा पंडित जी, हम लोग एक समझौता कर लें, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें। क्या समझौता? तो समझौता ये है पंडित जी कि मैं तुमको 500 रुपया दूंगा, 500 रुपया दूंगा, और कल जो जितना भी चढ़का चढ़े ना वो सब मेरा, और मैं तुमको सुबह करके 500 रुपया दे दूंगा, और जो भी चढ़का चढ़ेगा वो सब फिर मेरा। तो पंडित जी ने सोचा अरे मुश्किल से मेरे 1 रुपया भी नहीं चढ़ पाता है और 500 रुपये मुझे मिल रहे हैं, 500 रुपये मिल रहे हैं। बोले हाँ पक्का पक्का, सौदा पक्का। और ऐसा उन लोगों में डीलिंग हो गई। सेठ जी ने सोचा कि अरे 500 दे दूंगा, अरे सीताराम जी ने बोला है कि 1000 रुपये चढ़ाएंगे तो मुझे 500 का फायदा हो जाएगा। तो सेठ जी खुश हो गए, चलो बढ़िया सौदा पक्का हो गया। इधर पंडित जी भी खुश हो गए कि चलो बढ़िया, 500 कहाँ, 1 रुपया भी पूरा नहीं होता है सब मिला करके, और कहाँ 500 रुपया मिल जाएंगे, बढ़िया। अगले दिन आखिरी दिन की कथा हुई। अब जब कथा हुई तो सब लोगों ही जितना जिसको चढ़ाना था, और आखिरी दिन था तो थोड़ा ज़्यादा चढ़ गया। सुबह पंडित जी ने आकर के 500 रुपये दे दिए थे पंडित जी को कि भाई डील पक्की, ये लो पैसा 500 रुपया, अब जितना भी चढ़का चढ़ेगा थाली में वो सब मेरा। बोले ठीक है। कथा खत्म हो गई, कथा खत्म हो गई। अब वही पैसा, अब रोज 70-80 पैसे चढ़ते थे, आज 1.25 रुपया चढ़ गया। सब मिला करके 5 पैसा 10 पैसा, कोई महिलाएं आए, कोई 5 पैसा चढ़ाए, कोई 10 पैसा बच्चे आए, तो 1.25 रुपया 1.5 रुपया ही इकट्ठा हुआ बस केवल। तो अब सेठ जी सोच रहे हैं कि अब सीताराम जी आएंगे चढ़ाने के लिए 1000 रुपये, अब आएंगे, तो कुछ चढ़ा नहीं। तो पंडित जी बोले, अब पंडित जी, सेठ जी कथा तो पूरी हो गई, सब लोग चले भी गए हैं, तो मैं समेटता हूँ और अपनी शर्त के हिसाब से जितना चढ़का चढ़ा ये 1.25 रुपया 1.5 रुपया ले लो, तुम भी जाओ अपने घर। तो बोले अरे ऐसा कैसे 1.25 रुपया 1.5 रुपया चढ़ाए? भगवान भी झूठ बोलने लगे आजकल कलयुग में। कल तो मैंने सुना था कि 1000 रुपये चढ़ाएंगे, सीताराम जी आपस में बातें कर रहे थे, भगवान भी आजकल झूठ बोलने लगे। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, 500, बड़ा लालची सेठ था, 500 रुपये का मेरा नुकसान हो गया, नहीं। और उठाया डंडा, बोले इन्हीं का सर फोड़ता हूँ सीताराम जी का। झूठ बोलते हैं, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, मेरे 500 रुपये का नुकसान करवा दिया। और उठाया डंडा और सीताराम जी को ही मारने के लिए दौड़ा वो, मेरे 500 रुपये का नुकसान करा दिया 1000 रुपये के चक्कर में। और झूठ बोलते हैं, कल बोल रहे थे, मैंने सुना था अपनी कानों से कि कह रहे थे कि 1000 रुपये चढ़ाएंगे और नहीं चढ़ाया, आज मेरा नुकसान हो गया 500 रुपये का। और डंडा उठा के जैसे ही मारने को दौड़े, 500 रुपये सेठ जी ने दे दिए थे सुबह पंडित जी को। हनुमान जी ने आकर के पकड़ लिया सेठ जी को, ऐसे दबा लिया। बोले मेरे स्वामी को मारता है, नालायक, स्वामी को मेरे मारता है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को लालची। और घूसे 2-4 मारे उसको, सेठ को पकड़ के 2-4 घूसे मारे हनुमान जी ने। बोला लालची कहीं का, मेरे इष्ट को मारता है, मेरे भगवान को मारता है, पता नहीं तेरे को कि इनका सेवक बैठा है यहाँ पर, उनके पास पहुँच नहीं सकता तू।
अरे छोड़ दो हनुमान जी, गलती हो गई, अरे हनुमान जी छोड़ दो, अरे नहीं करूंगा, अरे मैं तो नासमझ हूं, मैं तो मूर्ख हूं, अरे कोई मूर्ख नहीं है तू, तब छोड़ूंगा जब घर से 500 रुपये और मंगा, 500 रुपये और मंगा करके इस पंडित जी को दे, तब छोड़ूंगा तेरे को, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। अब सेठ जी पहले तो बड़ा वो लगा कि अरे बड़ी प्रार्थना करे, मैं गरीब आदमी हूँ, अरे मेरे पास कहाँ पैसे, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं, हनुमान जी आगे से गलती नहीं होगी, अरे नहीं, अरे भगवान तो मेरे भी हैं, मैं तो रोज कथा सुनने आता हूँ, अरे आपको तो बड़ा भक्त हूँ, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, भगवान छोड़ दो, 500 रुपये मंगा पहले। अब सेठ जी ने इशारे से बुलाया तो भीड़ इकट्ठा हो गई गाँव वालों की, हनुमान जी ने पकड़ लिया तो तो अपने लड़के को बुलाया, ए जा घर में वहां उस बिस्तर के नीचे वहां गड्डी रखी है नोटों की, एक 500 की नोट निकाल के ले आ। और लड़का गया भाग करके, और सेठ जी छुपा के रखते थे बेड के नीचे अपना गद्दे वद्दे के अंदर डाल करके पैसे, और उसमें से एक 500 की नोट लेकर के आया और हनुमान जी के पास से पापा को अपने पिताजी के पास लेकर के आया उनका बेटा, बोला जाओ पंडित जी को दे दो ये, और पंडित जी को पैसे दिए 1000, तब हनुमान जी ने उसको छोड़ा। तो पंडित जी को कितने रुपए मिल गई? 1000 मिल गए। तो सीताराम जी ने 1000 रुपए पंडित जी को दे दी दक्षिणा। तो भले उन्होंने ना दिए, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से वो दिलवा देते हैं। तो भगवान स्वयं भले ही मदद ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली किसी न किसी को माध्यम बना करके वो मदद करते हैं। तो इस तरह से तो आज के चरित्र को यहीं विश्राम करते हैं। लगता है एक दिन का और, अभी एक दिन और कथा अभी चलेगी, नरसिंह जी का चरित्र एक दिन और होगा। तो नरसिंह जी का आगे का चरित्र हम अगली कथा में सुनेंगे। तो नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।